तो फिर क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किस सम्मानित किया गया है? तो प्यारेलाल शर्मा को। किसको किया गया बेटा? प्यारेलाल शर्मा को, याद रखिएगा। याद कैसे रखेंगे कि सर लक्ष्मी नारायण जी सभी के क्या होते हैं? प्यारे होते हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो प्यारेलाल शर्मा को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह बेटा नोएडा प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों को मिलाकर है। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार, याद रखिएगा कि सर जल योद्धा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जल योद्धा पुरस्कार से हमारे नोएडा प्राधिकरण को, नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश दिल्ली से लगा हुआ जो नोएडा है उसको सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो हमारे पास रायपुर है ना बेटा, रायपुर को वाटर प्लस सिटी, वाटर प्लस सिटी का रैंकिंग दिया गया है। कौन सिटी का? वाटर प्लस। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो रायपुर सिटी है उसको वाटर प्लस की रैंकिंग मिली। कारण क्या है? तो वहां पे 4 सीवरेज प्लांट लगे हुए हैं। सीवरेज मतलब कि सर जो गंदा पानी होता है, नालों का पानी, उसको रिसाइकल करने के प्लांट लगे हुए हैं। मतलब सर ज्यादा से ज्यादा पानी को रिसाइकल कर पाता है कौन? रायपुर करता है। इसीलिए पूरे भारत में एक तो 5 स्टार की रैंकिंग मिली है उसको, रायपुर को, प्लस वाटर प्लस सिटी का भी क्या मिला है? टैग मिला है। किसको? रायपुर को। और जल योद्धा पुरस्कार किसको मिला है बेटा? नोएडा को मिला है। जो एडिशनल चीजें होंगी वो साथ में आप लोगों को मैं बताते चलूंगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। रोलैंड पुरस्कार 2024 से किस सम्मानित किया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी को। रोलैंड पुरस्कार, देखो ये विदेशी पुरस्कार होते हैं। बाहर देश का पुरस्कार किसी भारतीय आदमी को मिल रहा है तो मजाक वाली बात नहीं है। इस 144.17 करोड़ की आबादी में किसी एक आदमी भारतीय को चुना जाता है जो विदेशी पुरस्कार का हकदार होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो रोलैंड पुरस्कार किसको मिला है? पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। क्लियर है ये? अरे पंकज त्रिपाठी, पंकज चटर्जी ऐसे करके याद रखना। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो रोलैंड पुरस्कार मिला है। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा। इसमें अप्रैल 2024 में किसे जर्मन लोकतांत्रिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जर्मन लोकतांत्रिक पुरस्कार, एक है ओलेक्सी और एक यूलिया। ओलेक्सी नवलनी और यूलिया नवलाइना। ठीक है, ये हमारे पास है। तो सर ये पूरा पीछे तक मत पढ़ना, याद नहीं कर पाओगे। ओलेक्सी और यूलिया, ओलेक्सी और यूलिया 2024 का जर्मन लोकतांत्रिक पुरस्कार किसको मिला है? ओलेक्सी और यूलिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो मिला है 2024 किसे मिला बेटा? उसे नोवाक जोकोविच को। ये नोवाक जोकोविच कौन है समझिएगा, बताता हूं। तो ये टेनिस के, किसके? तो टेनिस के क्या है बेटा? एक खिलाड़ी है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है विंबलडन होता है, विंबलडन होता है। एक हमारे पास होता है सर यूएस ओपन होता है, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और एक होता है बेटा हमारे पास फ्रेंच ओपन होता है। जो टेनिस होते हैं ना, इनके 4 बड़े जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स का नाम है, पहले का नाम है विंबलडन, दूसरे का नाम है यूएस ओपन, तीसरे का ऑस्ट्रेलियन और चौथे का फ्रेंच ओपन। इन सभी के जो खिताब होते हैं, फाइनल होता है, इसको ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। किसको? ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। दुनिया में 20 ऐसे खिताब जीतने वाले जो खिलाड़ी हुए गिने चुने हुए हैं। एक हुआ है रॉजर फेडरर। कौन हुआ है? रॉजर फेडरर। दूसरा हुआ बेटा राफेल नडाल। क्या हुआ है? राफेल नडाल। और तीसरा हमारे पास है ये नोवाक जोकोविच। ये नोवाक जोकोविच, ये 3 ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 20 से ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अरे जिस प्रकार 50 सेंचुरी लगाने वाला आदमी कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसी प्रकार की स्थिति से 20-20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले केवल ये 3 खिलाड़ी हुए हैं। अब ये जो खेल होता है बेटा एंडुरेंस का होता है कि जिसके अंदर जितना एंडुरेंस है, पोटेंशियल है, वो क्या करेगा? तो ये मेडल ला लेगा। अब ये लोग बूढ़े होते गए, सर मेडल कम आने लगे, रिटायर होकर चले गए। नोवाक जोकोविच अभी भी खेलते हैं लेकिन अब रिटायरमेंट के कागार पे पहुंच चुके हैं। क्लियर है ये? अब उसके बाद कुछ नए प्लेयर भी इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अपने को उनका नाम याद रखना है। जैसे रसिया के डेनियल मेदवेदेव। कौन है? डेनियल मेदवेदेव। उसके बाद बेटा एक कार्लोस करके लड़का है। क्या नाम है? इसका नाम कार्लोस है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हमारे पास कुछ नए लोग क्या हो रहे हैं? इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। याद रहेगा। तो नोवाक जोकोविच कौन है सर? तो टेनिस प्लेयर हैं।
कितने खिताब जीते हैं? तो सर 20 से ज्यादा इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं इन लोग। क्लियर है? ये आगे बढ़े इससे, पंत स्टेडियम जाओगे ना तो उसके बगल में ना टेनिस कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, ठीक है, बहुत एंडोरेंस का खेल होता है। एबेल पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार बेटा, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिशेल टेलाग्रैंड को, याद रखिएगा एबेल पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को, सिर्फ मिशेल को भी याद रखोगे काम हो जाएगा। एबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो मिशेल टेलाग्रैंड। कहां की बेटा? तो ये फ्रांस की, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। चलिए, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखो ये महाराष्ट्र का, लेकिन बेटा पुरस्कार कैसा है? प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित मतलब कई वैल्यूएबल पुरस्कार है। तो प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार सम्मानित किया गया है उमा रेले को। किसको? उमा रेले को। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। 96 अकादमिक या फिर 96 ऑस्कर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बेटा ये जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता है वो बने किलियन मर्फी। कौन बने हैं? किलियन मर्फी। ये जिस पिक्चर के बेटा एक्टर है उस पिक्चर का नाम है ओपनहाइमर। क्या नाम है उसका? ओपनहाइमर। ओपनहाइमर मूवी है और उसके अभिनेता कौन? किलियन मर्फी। इनको क्या मिला बेटा? तो इनको मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। अब जिस पिक्चर में अगर हीरो ने सर्वश्रेष्ठ एक्टिंग कर दी मतलब हीरोइन का रोल दब गया, उसी पिक्चर में हीरोइन को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड है वो मिला है दूसरी को। किसको मिला है? एम्मा टोनी को। किसको मिला है? एम्मा टोनी को मिला है। और बेटा उसको मिला है किसके लिए? तो पुअर थिंग्स के लिए। किसके लिए मिला है? तो पुअर थिंग्स के लिए। किसके लिए? एक मूवी आई है पुअर थिंग्स के लिए। अब सोच लो, रानी मुखर्जी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। किसके लिए? तो फिल्म फेयर के लिए। क्यों मिला है? तो वो पिक्चर आई थी ना, क्या नाम था उसका? मर्दानी। बेटा जब हीरो, अगर अब एनिमल पिक्चर में किसको मिला है? रणवीर सिंह को। अब जब रणवीर सिंह को मिल गया तो क्या एनिमल मूवी के हीरोइन को मिलेगा? नहीं। हीरोइन को बेटा आलिया भट्ट दूसरी पिक्चर का है, दूसरी पिक्चर की हीरोइन है, ठीक है। कभी भी याद रखना कि एक पिक्चर में अगर हीरो का रोल इस लायक है कि उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाए तो हीरोइन का रोल क्या हो चुका है? दब चुका है, उसको नहीं मिल सकता। हीरोइन को उस पिक्चर में मिलेगा जहां पे हीरो रोल क्या होता है? दब जाता है। लाइक मर्दानी मूवी को देख लो, तो पुअर थिंग करके एक पिक्चर है, उसकी हीरोइन क्या मिला बेटा? तो अवार्ड मिला किसका? ऑस्कर का। क्लियर है ये? चलिए, मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? तो ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा। ये चमेली देवी के बारे में कल बताया था। ग्रीष्मा कुठार, रितिका चोपड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बताओ, कल पढ़ाया था मैं कि छत्तीसगढ़ में राजा हरिवंश की क्या थी? बेटी थी। कौन? चमेली देवी, जिसने अन्नम देव के साथ क्या किया था? संघर्ष किया था। उसी के नाम छत्तीसगढ़ में चमेली देवी पुरस्कार मिलता है। तो ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा है, ठीक है। चलिए, 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? उसका नाम क्या बेटा? एम्मा स्टोन। ये वही एम्मा स्टोन है जिसको ऑस्कर मिला है। ये महिला है, ये क्या है? तो हमारे पास फीमेल एक्ट्रेस है जिसको ऑस्कर मिला है। कौन सी पिक्चर के लिए? पुअर थिंग्स। कौन सी पिक्चर? पुअर थिंग्स के लिए मिला है। सब बेटा अंग्रेज लोग है, एम्मा स्टोनी नाम है इसका। इसको बाफ्टा अवार्ड मिला है। सर बाफ्टा अवार्ड क्या है? तो ऑस्कर का हो गया 96th एडिशन, बाफ्टा क्या चल रहा है? 77। बेटा जो बाफ्टा अवार्ड है इसकी वैल्यू भी लगभग किसके बराबर है? ऑस्कर के बराबर होती है। ये भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। जो तो ये मिला है आपको, किसको दिया गया? ये दिया गया पुअर थिंग्स के नाम से। पुअर थिंग्स करे क्या थी? तो एक मूवी आई है उसके नाम से दिया गया। इसको बाफ्टा भी अवार्ड मिला है बेस्ट हीरोइन का। और किसका मिला बेटा? तो ऑस्कर का मिला है। किसका? एम्मा स्टोन को। एम्मा स्टोन बाफ्टा। किलियन मर्फी किसको मिला है? उसको ऑस्कर मिला है। कौन सी पिक्चर के लिए? ओपनहाइमर के लिए। क्लियर है? ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, बस इतना ही करना था इसमें। इतना धीरे धीरे क्या करना, आप लोग को रिवाइज करते जाना है, अदरवाइज क्या करोगे बेटा? फंसे रहोगे।